तस्नीह शरा 8वां बाब। खुदा की मेहरबानियों की याद आवरी। उन तमाम अहकाम को जिनकी बाबत आज के दिन मैं तुम्हें फरमान देता हूँ, तुम मानो और उन पर अमल करो, ताकि तुम जीते रहो और बहुत हो जाओ, और उस मुल्क में जिसकी बाबत खुदावन ने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई दाखिल हो और उसके मालिक बनो। और तू उस सारे रास्ते को याद रख जिसमें खुदावन ने बियाबान में 40 बरस तक तुझे चलाया, ताकि तुझे तकलीफ देकर आजमाए और तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे कि तू उसके अहकाम मानेगा या नहीं। बस उसने तुझे तकलीफ दी और तुझे भूखा रखा और तुझे वो मन खिलाया जिसे ना तू जानता था और ना तेरे बाप दादा जानते थे, ताकि तुझे सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि हर एक कलमे से जो खुदावंद के मुंह से निकलता है। इंसान जीता है। इन 40 बरसों में तेरे कपड़े तुझ पर पुराने ना हुए और ना तेरे पाँव सूजे। बस अपने दिल में जान ले कि जैसे आदमी अपने बेटे को तनबी करता है, खुदावंद तेरे खुदा ने वैसे ही तेरी की है। बस तू खुदावंद अपने खुदा के अहकाम मान और उसकी राह में चल और उसी से डर, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा तुझे अच्छे मुल्क में दाखिल करेगा, यानी उस मुल्क में जिसमें पानी की नहरें और चश्मे और सोते मैदानों और पहाड़ों में फूट कर निकलते हैं। वो गेहूं और जौ और अंगूर और अंजीर और अनार का मुल्क है, तेल और शहद का मुल्क, एक ऐसा मुल्क जहाँ तू अपनी रोटी तंगी से ना खाएगा और जिसमें तुझे किसी चीज़ की कमी ना होगी। एक ऐसा मुल्क जिसके पत्थरों से तू लोहा और जिसके पहाड़ों से पीतल खोदेगा। तब तू खाएगा और सेर होगा और खुदावंद अपने खुदा को मुबारक कहेगा, इसलिए कि उसने ऐसा अच्छा मुल्क तुझे अता किया। खबरदार हो, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि तू खुदावंद अपने खुदा को भूल जाए और उसके उन अहकाम और क़ज़ाओं और कवानीन पर अमल ना करे जिनकी बाबत आज के दिन मैंने तुझे हुक्म दिया है। डरता रह, ऐसा ना हो कि जब तू खाए और सेर हो और उम्दा घर बनाए और उनमें रहे और तेरे गाय बैल और भेड़ बकरी बढ़ जाएं और तेरे चांदी और तेरा सोना और तेरा सब माल ज़्यादा हो, तो तेरा दिल फूल जाए और तू खुदावंद अपने खुदा को भूल जाए जो मुल्क मिस्र यानी जाए गुलामी से तुझे निकाल लाया, और जिसने उस अजीम और खौफनाक बियाबान में तेरी रहबरी की, जहाँ आतशी सांप और बिच्छू और ऐसी प्यासी ज़मीन थी जहाँ पानी ना था। वहाँ उसने तेरे लिए सख्त चट्टान से पानी निकाला, और उसने बियाबान में तुझे मन खिलाया जिससे तेरे बाप दादा नावाकिफ थे, ताकि तुझे तकलीफ देने और तेरा इम्तिहान करने के बाद आखिरकार तेरे साथ भलाई करे। और तू अपने दिल में ना कहे कि मेरी ही कुव्वत और मेरे ही हाथों की ताकत ने ये दौलत मेरे लिए पैदा की है, बल्कि खुदावंद अपने खुदा को याद करे, क्योंकि उसी ने तुझे दौलत कमाने की कुव्वत अता की, ताकि अपने उस अहद को पूरा करे जिसकी बाबत उसने तेरे बाप दादा से कसम खाई, जैसा कि आज तू देखता है। लेकिन अगर तू खुदावंद अपने खुदा को भूल जाए और अजनबी माबूदों की पैरवी करे, उनकी बंदगी करे और उन्हें सजदा करे, तो मैं आज के दिन ही तुम्हारे खिलाफ गवाही देता हूँ कि तुम बिल ज़रूर उन कौमों की तरह हलाक हो जाओगे जिन्हें खुदावंद ने तुम्हारे आगे से दफा किया। तुम हलाक हो जाओगे इसलिए कि तुमने खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ ना सुनी।